तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे CSS में जेड इंडेक्स क्या रहता है, उसका यूज़ क्या है और कैसा यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए मैं हमारे CSS वाले फोल्डर में आ जाऊँगा। इसे यहाँ पे VS कोड के साथ ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फाइल बना लूँगा जेड इंडेक्स नाम से। .html लेके इसे सेव कर दूँगा। फिर मैं इसके अंदर आ जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब ये वाली फाइल ओपन, सॉरी, हाँ ये वाली फाइल में आ गए हम। अब मैं हमारा जो बॉयलर कोड या फिर बेसिक कोड रहता है HTML का, मैं यहाँ लिख दूँगा इमेज की मदद से और ये इसे कट कर दूँगा क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ। अब ये वाला पैराग्राफ हमने ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसे ब्रेक कर देता हूँ BR लगा के और इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए। कॉपी पेस्ट 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 और इसे सेव कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ। अब तो अब यहाँ पे आपको प्रॉपर समझना है, इसलिए मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फ़ोटो ऐड करेंगे IMG बोलकर। और ये फ़ोटो के अंदर हम क्या करेंगे, एक फ़ोटो डालेंगे। ये वाली यहाँ पे अक्षय कुमार की एक फ़ोटो है, मैं वो वाली फ़ोटो डाल लूँगा इसमें। कहाँ गई अक्षय कुमार कहाँ गया हमारा? भाई 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 दिख रहा ही नहीं है, ये नहीं चाहिए। तो चलो जब तक ये वाली ले लेते हैं ट्री नाम की। तो ये वाली इमेज का नाम मैं कॉपी करता हूँ, हमारे इमेज टैग में डाल देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। और इसे थोड़ी यहाँ पे स्टाइल के अंदर इसकी साइज सेट कर लेता हूँ, नहीं तो वहाँ पे और दिक्कत हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे अभी इनलाइन CSS यूज़ करके इसको थोड़ी साइज सेट कर देता हूँ, हाइट विड्थ। और इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके दिखाता हूँ। तो इसका कुछ इस प्रकार आउटपुट आएगा। यहाँ तो थोड़ी इमेज को मैं यहाँ पे बड़ी कर देता हूँ। इमेज को हम बड़ी कर देंगे, 300 कर देंगे, सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद यहाँ पे क्या होता है देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये हमारा जो नॉर्मल रहता है कुछ इस प्रकार हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली इमेज को पोजीशन देता हूँ और पोजीशन दे के इसे यहाँ पे ऊपर ला लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए। तो अब यहाँ थोड़ी इनलाइन CSS यूज़ कर लूँगा इमेज टैग के लिए और यहाँ पे स्टाइल टैग लगाना रहेगा। अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, इमेज टैग को टारगेट करूँगा और सीधा इसमें अब मैं इसे क्या करूँगा, पोजीशन सेट कर लूँगा, एब्सोल्यूट कर दूँगा इसको और इसको थोड़े टॉप से। अब मैं इसे सेव करूँगा तो रन करूँगा तो यहाँ कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि हमें पोजीशन के साथ लेफ्ट टॉप राइट बॉटम ये कुछ प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप ले लेता हूँ और टॉप से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 पिक्सल कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इमेज है आप देख सकते हैं, हमारी ये वाली जो इमेज है तो पूरी यहाँ पे ये जो ऊपर का हमारा मेन रहता है वहाँ से 50 पिक्सल नीचे आ गई है। अब हमारी इमेज यहाँ थी लेकिन हम उसे जब एब्सोल्यूट देते हैं पोजीशन तो हमारे वो ऊपर से काउंट करता है। फिर उसके बाद हम जो भी लेफ्ट राइट देंगे, सॉरी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम देंगे वो ऊपर से यहाँ से उतना लेंगा। तो हम यहाँ 50 पिक्सल दिए तो ऊपर से 50 पिक्सल ले रहा है और यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये इमेज ऊपर आ जा रही है। अब हम चाहते हैं कि ये इमेज ये नाम के पीछे चल जाए, मतलब ये वाला जो टेक्स्ट है ये इमेज के पीछे वो उसके आगे आ जाए और ये इमेज उसके पीछे चल जाए। तो उसके लिए हम वहाँ पे जेड इंडेक्स यूज़ करते हैं। कैसा करेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे ये पैराग्राफ को भी जेड इंडेक्स दे सकते हैं लेकिन उसे पोजीशन देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप सिंपल ये इमेज को भी यहाँ पे जेड इंडेक्स दे सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं, जेड इंडेक्स डालना है आपको यहाँ पे। हाँ, आपको यहाँ जेड इंडेक्स डालना है और जेड इंडेक्स में आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं आपकी मर्जी से। तो मैं यहाँ पे अभी 1 करता हूँ और सेव करता हूँ। अब इससे क्या होगा, अब इसकी प्रायोरिटी 0 है, समझो ये जो जितने पैराग्राफ है इसकी प्रायोरिटी अभी 0 है तो जेड इंडेक्स की 1 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जिसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा रहेंगी वो ऊपर दिखेगा और जिसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू कम रहेंगी वो पीछे दिखेगा।
अब सपोज ये जो पैराग्राफ की है वो जो यहाँ पे जेड इंडेक्स है वो 0 समझो, और जो ये हमारा इमेज टैग है उसका जेड इंडेक्स 1 है। तो अभी हमें आगे क्या दिखाएंगे, इमेजेस दिखाएंगे। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ तो आप देखना अभी हमें इमेज आगे दिखा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पीछे डालने के लिए हमें इसके जो वैल्यू है उससे कम देना पड़ेगा। अब इसकी 0 वैल्यू है जेड इंडेक्स की समझो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से कम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या माइनस में डाल सकते हैं वैल्यू, और सेव करके अब मैं सेव करके रन करूँगा तो आप देखना इमेज पीछे चली गई। अब कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगर आपको वैसा नहीं करना है तो आपको यहाँ पे जो ये जितने पैराग्राफ है या फिर आपका जो भी वहाँ पे एलिमेंट कंटेंट रहेगा उसको आपको वहाँ पोजीशन देना है, और उसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू इससे ज़्यादा कर देना है। जो कि इमेज की जेड इंडेक्स की वैल्यू रहेंगी उससे ज़्यादा कर देना है। अब 0 -1 से बड़ा है वो तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पैराग्राफ रह रहा है उसकी यहाँ प्रायोरिटी बढ़ जा रही है और वो इमेज के आगे आ जा रहा है। अब जैसे हम इसे कट करेंगे और सेव करेंगे तो यहाँ प्रायोरिटी इमेज की बढ़ जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको इस पे करके दिखाता हूँ पैराग्राफ का भी, एक कट कर देता हूँ मैं, आपको और समझेगा। सेव करता हूँ तो कुछ इस प्रकार आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट पैराग्राफ को टारगेट करता हूँ और इसे क्या करता हूँ, पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव, और पोजीशन देने के बाद सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे पैराग्राफ के इसकी जो जेड इंडेक्स की वैल्यू है उससे बढ़ा देता हूँ, मतलब 1 कर देता हूँ। तो सेव करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे जेड इंडेक्स रह रहा है वो 0 रह रहा है। अगर आपको उससे ऊपर लाना है कौन सा एलिमेंट, तो उसके वो एलिमेंट के आपको जेड इंडेक्स वहाँ पे बढ़ा देना है। अब यहाँ पे आप 100 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आपके हिसाब से। अब मैं सेव करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे वो आएगा। हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू को देते हैं 1 2 3 4 5। अब जितने ज़्यादा एलिमेंट रहते हैं वो हिसाब से वहाँ पे हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पे ऐसे वैल्यू लेते हैं। तो सेव करता हूँ तो आप देखना अब मैं माइनस करूँगा या फिर हटा दूंगा इसे, तो आप देखना वो ऊपर आ जाएगा। सिंपल। तो आप कौन सा भी तरीका आजमा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से पहले शेयर कर देना। कुछ नहीं, जेड इंडेक्स का इतना ही फ़ायदा है, अगर हमें कौन से मतलब कौन से एलिमेंट वहाँ ओवरलैप हो रहे हैं और हमें जो एलिमेंट को ऊपर लाना है वो हम एलिमेंट को ऊपर ला सकते हैं जेड इंडेक्स की मदद से। बस उसका यूज़ इतना ही है जेड इंडेक्स का। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से पहले शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।